एक समय की बात है, बहुत समय पहले दो महत्वाकांक्षी युवा चचेरे भाई पाब्लो और ब्रूनो एक गांव में रहते थे। पाब्लो और ब्रूनो के बड़े सपने थे और वे अपने गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहते थे। दोनों के पास एक दिन मौका आ जाता है अमीर बनने का। ग्रामीणों ने गांव के पानी के टैंक को भरने के लिए पास की नदी से पानी लाने के लिए दो लोगों को काम पर रखने का फैसला किया। पाब्लो और ब्रूनो को यह नौकरी मिल गई। गांव वालों ने उन्हें प्रत्येक बाल्टी पानी के लिए 1 रुपया देना तय किया। दोनों बड़े सपने देखने लग गए कि अगर वो एक दिन में 100 बाल्टी पानी की भरकर लाते हैं नदी से, तो एक दिन की कमाई 100 रुपए होगी और जल्दी ही वह उस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद पाब्लो और ब्रूनो के शरीर में दर्द होने लगता है और धीरे धीरे शरीर की ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। पाइपलाइन का विचार। पाब्लो ने ब्रूनो से कहा कि मेरे पास एक योजना है। 1 रुपए में पानी की एक बाल्टी के लाने बजाय नदी से पानी के टैंक तक एक पाइपलाइन बनाई जाए। ब्रूनो ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया और पाब्लो से कहा, यहां से पाइपलाइन बनाना संभव नहीं है। पाब्लो फिर से ब्रूनो को पाइपलाइन की परियोजना को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूनो पाइपलाइन की परियोजना की तस्वीर कल्पना नहीं कर पा रहा था। पाब्लो को अपने सपने पर विश्वास था और वह आधा समय पानी की बाल्टी लाने में और आधा समय पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पूरा करने के में लग जाता है। ग्रामीण और उसके दोस्त पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए पाब्लो का मजाक उड़ाते हैं। जो पैसा उसने बचाया उससे वह एक गधा और चट्टान काटने का उपकरण खरीदता है। पाब्लो के लिए यह परियोजना आसान नहीं थी। उस समय ब्रूनो दोगुनी कमाई करता है और अपने आनंद का जीवन लेता है। वहीं पर पाब्लो एक पाइपलाइन बनाने के लिए संघर्ष करता रहता है। पाब्लो के लिए यह परियोजना आसान नहीं थी। नदी से आधी पाइपलाइन बनाने में कई महीने जाते हैं। एक दिन पाब्लो चिल्लाता है और खुद से कहता है कि अगर मैं पाइपलाइन को 50% बना सकता हूं तो एक 100% भी बना सकता हूं। इस दौरान ब्रूनो के कंधे का दर्द बढ़ जाता है और ब्रूनो का शरीर अब पानी की बाल्टी लाते लाते थकने लग जाता है। अधिक से अधिक पानी की बाल्टी मांगने के कारण ब्रूनो अब गांव वालों से नाराज था। ब्रूनो ने काम पर कम समय और अपने शरीर के बाकी हिस्सों पर अधिक समय देना शुरू कर दिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पाइपलाइन का प्रोजेक्ट पूरा हो गया। सभी ग्रामीण पानी की टंकी के आसपास आते हैं और पाब्लो से और अधिक ताज़ा पानी लेते हैं। अब पाब्लो को कुछ करने की जरूरत नहीं है। नदी से पानी अपने आप आने लगता है और जल्द ही पाब्लो गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। हम सभी पाब्लो और ब्रूनो की तरह अपनी नौकरियों में काम कर रहे हैं। लगभग 80 से 90% लोग ब्रूनो की तरह काम करते करते थक जाते हैं और एक वक्त आता है जब उनका शरीर काम करना बंद कर देता है और वो जीवन का आनंद उठाए बिना ही इस धरती से चले जाते हैं। पाब्लो जैसे कुछ ही लोग पाइपलाइन जैसी पैसिव इनकम को अर्जित कर पाते हैं और अपना शेष जीवन आनंद से जी पाते हैं। इस धरती पर हमारा जन्म आनंद लेने के लिए हुआ है, अंतिम सांस तक काम करने के लिए नहीं।